हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, क्रूस पर अपने प्राण को देकर मानव जाति के लिए अपना बलिदान करने वाले प्रभु, हमें हमारे पापों से मुक्त कर उद्धार देने वाले, पापों को क्षमा करने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक मार्गदर्शक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता की प्रसन्नता इसी में है कि प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और प्रभु यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस इस बात का प्रतीक है कि मानव जाति जिसके लिए कोई आशा नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के निराशा को आशा में परिवर्तित कर दिया। क्रूस के द्वारा पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया। क्रूस के द्वारा निंदा और अपमान को प्रशंसा में और महिमा में परिवर्तित कर दिया। आइए उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। इस गीत को गाकर आराधना हम करते हैं, पूरे मन और दिल से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आपके भवन में है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा, धन्यवाद हम आपको देते हैं प्रभु। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आप प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा।
नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 71st ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ। आइए दुख भोग सप्ताह के थर्ड दिन की आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। हम अपने स्थानों पर खड़े होकर एक गीत गालेंगे और गीत के शब्द हैं, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज की शाम यदि हम सब इस आराधना में सम्मिलित हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जिसके आकर्षण से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अन्यथा हम है ही क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं बिना प्रभु यीशु के। पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, इसके माध्यम से उन्होंने हम सबका मिलाप परमेश्वर से कर दिया। अब हमारा वजूद है और इसलिए हम उन्हें शुक्रिया कहते हैं। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। फिर से, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपनी जिंदगी में ऐसा करें कि आपकी संगत ख्यालों में आपको हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू
आप हमसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, और उस प्यार के प्रतिफल को हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान किया और अपने प्रेम को इस तरह मानव जाति पर प्रकट किया। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू, यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू, यीशु यीशु करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू, यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू, यीशु तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। हम इसी स्थिति पे खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 57 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 57, साम चैप्टर 57, और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंतिम यानी कि 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 57। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है।
हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। यह प्रभु परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हमारे पास्टर इंचार्ज आप सभी को सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। आज की इस ऑनलाइन बुक सप्ताह के तीसरे दिन की सभा में, आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब बढ़ते चले जा रहे हैं। आगामी सभाओं की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। कल प्रभु भोज स्थापना दिवस हम सब मिलकर के मनाएंगे। उस सहभागिता को प्राप्त करेंगे जो मेज की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें मिलती है, क्योंकि हम इसे प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं और हम एहसास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं फिर से नहीं आऊं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो वही हम करेंगे और उस दिन को याद करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम प्रभु भोज की नींव रखी उपरौठी कोठरी में। प्रभु भोज, आपको प्रभु भोज के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको अपने घर में ही तैयार करना है। प्रभु भोज की रोटी और दाखरस को मैंने आप सभी को सूचनाएं भेज दी हैं जिसके द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप उन सूचनाओं को देख लीजिए और तैयारी आप सब कर लीजिएगा, जिससे आप प्रभु भोज में बड़ी संजीदगी और गंभीरता के साथ शामिल हो सके। गुड फ्राइडे की आराधना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलाई जाएंगी ऑनलाइन पर। आप सभी उस गुड फ्राइडे की आराधना में सम्मिलित हों, अपने इष्ट मित्रों को बतलाएं, अपने रिश्तेदारों को बतलाएं इस आराधना के बारे में, ताकि वे भी फेसबुक पर मेरे प्रोफाइल पर आ सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर मनन चिंतन करेंगे और उस मनन के द्वारा आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों तक पहुंच सकेंगे और आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनरुत्थान पर्व की आराधना प्रातः 11 बजे लगाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पुनरुत्थान पर्व की आराधना में शामिल हों और परमेश्वर की आराधना हम सब मिलकर के कर सकें, धन्यवाद दे सकें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए, और साथ ही साथ महिमा भी करें हम उनके पुनरुत्थान के लिए जो हमारे बाइबल का और हमारे विश्वास का केंद्रीय हिस्सा है। आप सभी को खुशखबरी देना चाहता हूं कि ईस्टर के बाद ऑनलाइन डीप बाइबल स्टडी मैं प्रारंभ कर रहा हूं। वैसे ये अध्ययन चल ही रहा है और कुछ महाराष्ट्र के परिवार हैं और कुछ अन्य जगह के परिवार हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, और वे सब इसमें शामिल होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी के लिए लाभकारी होगा। आत्मिक रूप से बाइबल ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, आप उन्नति करेंगे आत्मिक ज्ञान में, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि आप
इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दीजिए, जिससे मैं आपको लिंक भेज सकूं। स्काइप के ऊपर हम इस बाइबल स्टडी को, बाइबल कक्षा को हम लगाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वे चाहें तो इसी समय फेसबुक के कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या मुझे फ़ोन से भी सूचित कर सकते हैं। लेंट पर्व हम में से बहुत से लोग मनाते हैं, बहुत से लोग उपवास करते हैं और बहुत से लोग नॉन वेज खाने का या जो बहुत ही रिच फूड होता है उसका वो इन दिनों बहिष्कार करते हैं और बहुत सादा भोजन खाते हैं या फिर उपवास रखते हैं। लेकिन अर्थपूर्ण बात यह है कि जो उपवास आप रखते हैं उसके पीछे त्याग है कि नहीं है। हर उपवास के पीछे एक त्याग होना चाहिए और यही शिक्षा हम देते हैं अपनी कलीसिया के माध्यम से कि यदि आप उपवास रखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो कम से कम ऐसे भोजन को जिसमें काफ़ी पैसा लगता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन डिशेस है, काफ़ी पैसा लगता है, आप उसका त्याग कर सकते हैं, सादा भोजन खा सकते हैं और जो कुछ इसके द्वारा आप बचा सकते हैं, इसकी वैल्यू को जो आप बचा सकते हैं वो आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए दे सकते हैं। गरीबों के भोजन का इंतजाम इसके द्वारा हो सकता है, किसी के वस्त्र सिलाए जा सकते हैं। यशाया 58 को पढ़िएगा। परमेश्वर कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह यह नहीं कि भूखे को रोटी दे दो या निर्वस्त्र को वस्त्र पहना दो। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके उपवास से या लेंट पर आप जो भी कर रहे हैं, एक संयमित जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो, और यदि चाहते हैं कि वर्ष भर यदि ये चलता रहे तो आप त्याग करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। अन्यथा हम केवल पाखंड कर रहे हैं, दिखाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, इसका कोई भी अर्थ नहीं परमेश्वर के सामने, वो कभी भी इसे ग्रहण नहीं करेंगे। जो बाइबल की शिक्षा है वो मैं आपको दे रहा हूं और इसीलिए बहुत से लोग लेंट की आलोचना करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं और लोग फोन भी करते हैं कि कहाँ लिखा है कि लेंट पर्व मनाया जाए, और मैं अपने तरह से उन्हें सेटिस्फाई करता हूँ, संतुष्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ आप सभी से जो लेंट का विरोध करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ईस्टर मनाते हैं, कहाँ लिखा है? गुड फ्राइडे मनाते हैं, कहाँ लिखा है? पाम संडे है, नया वर्ष है, क्रिसमस है, कहाँ लिखा है? लेकिन आप बड़े आनंद के साथ इसे मना लेते हैं, पर जब लेंट की बात आती है तब आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐसा क्यों? यदि लेंट में आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेंट में आप बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, गहराई तक पहुंच रहे हैं, तो इससे भली और अच्छी बात क्या हो सकती है? ये तो आपके जीवन को सार्थक बना रही है। और ये 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा सामर्थ पाने के लिए, तभी वो शैतान की परीक्षा में सफल हो सके, विजयी हो सके। क्यों नहीं सोचते हम इस तरीके से? तो इसे आप मत कहिए ऐसा कि कहाँ लिखा है बाइबल में। बाइबल में तो बहुत सी बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से उसका पालन कर लेते हैं। कहाँ लिखा है कि यदि बपतिस्मा हो तो बच्चे सफेद वस्त्र ही पहने? कहाँ लिखा है कि विवाह हो तो जो कन्या है वो सफेद वस्त्र ही पहने? कहाँ लिखा है कि लड़का सूट में आए? बहुत सी बातें, हजारों बातें हैं जिसे हम कर लेते हैं लेकिन कभी प्रश्न नहीं करते। मेरा ये कहना है कि जो लिखा है उसे तो मानिए पहले, जो नहीं लिखा है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। यदि कोई लिखता है कि बाइबल में कहाँ लिखा है, तो मेरे मन में यही बात आती है कि बाइबल की 100 बातों में से 99 का पालन कर रहे हैं वो, और एक इसी बात को छोड़ रहे हैं। तो ऐसी आलोचना नहीं कीजिए। किसी भी पर्व की सार्थकता के ऊपर आप जाइए।
क्रिसमस भी ऐसे मनाइए जिसमें अर्थ हो, और फिर कभी मैं बताऊंगा कि हम कैसा क्रिसमस मनाते हैं, और फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो अर्थपूर्ण है। प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे भाई संजय डेविड सिंह के लिए। अपोलो में आज उनका ऑपरेशन हुआ है, परमेश्वर से प्रार्थना, ऑपरेशन होने वाला था, मैंने प्रार्थना की और अभी भी हम करते हैं उनकी फास्ट रिकवरी के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि सफल ऑपरेशन उनका हुआ होगा। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं बहन किरण सैमुअल के लिए, बहन सरिता मसीह के लिए जिनकी आंखों में समस्या है, और उसी प्रकार भाई अजय इनिस के लिए गंभीर समस्याएं इनकी आंखों में, और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपना चंगाई भरा स्पर्श इन्हें प्रदान करे, और जो भी इनकी चिकित्सा की जाती है उसे वो आशीषित करें, ताकि इनकी आंखों की रोशनी बरकरार रहे। आइए इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें और उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं पिता दुख भोग सप्ताह की सभी सभाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि इन सभाओं के द्वारा हम बहुत से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, और पिता बहुत से लोग आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। खासकर जो अंतिम सप्ताह प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में व्यतीत किया, और उन दिनों क्या क्या घटनाएं घटी और उन्होंने क्या उपदेश दिए, क्या शिक्षाएं दी पिता, उस पर हमारा मनन चिंतन चल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता ऐसी शिक्षाओं के लिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे मार्ग को आगे की जीवन यात्रा में प्रशस्त करती हैं, हमारे पांव को आपके मार्ग पर चलना सिखाती हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आगामी जितनी भी सभाएं हैं पिता, उसके द्वारा बहुत से लोगों को जो ऑनलाइन हमारी इस आराधना में उपस्थित होते हैं आत्मिक लाभ हो। हम केवल औपचारिकता ना करें पिता। हो सकता है कि अभी तक वर्षों तक हमने औपचारिकता निभाई हो सभाओं के नाम पर, और होने दीजिए कि सही अर्थों में सार्थक तरीके से हम इन आराधनाओं में हिस्सा ले, शामिल हों, आपकी इच्छा को जान सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता डीप बाइबल स्टडी के लिए, बाइबल कक्षा के लिए, जैसे हम प्रारंभ करने वाले हैं ईस्टर के बाद बुधवार को, रविवार को संध्या 7 बजे। आप उसमें भी हमारी सहायता करें कि अधिक से अधिक लोग उस बाइबल अध्ययन में हमारे साथ जुड़ सके और अपने बाइबल ज्ञान को बढ़ा सके, वचन जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है पिता, हम उस लाभ को प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता अपने हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने लेंट के समय में त्याग किया है, सभी को आशीषित करें पिता, और हमारी उदारता इसमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, और हम उनके लिए करें प्रभु, ताकि हम हमारा उपवास, हमारा लेंट का ये मनाना आपको प्रसन्न कर सके, ग्रहण योग्य हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक बीमारों के लिए, उनकी चंगाई के लिए, अपना अद्भुत चंगाई भरा स्पर्श इनमें से हर एक को प्रदान करें प्रभु, जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से, यहेजकेल अध्याय 18 पद 30 से लेकर 32 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 18 से 25, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। आप सभी प्रियो को जय मसीह की। हम पहले पाठ के लिए पुराने नियम से निकाल लेंगे यहेजकेल की किताब, उसका अध्याय 18 पद 30, 31, 32। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा।
पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ जो नए नियम से पाया जाता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 18 से लेकर 25 तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। तीसरा पाठ जो सुसमाचार का पाठ है, जो पाया जाता है यूहन्ना अध्याय 12 पद 31 से लेकर 36 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन को मंगल आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद संख्या 31 से पद संख्या 36 तक। यूहन्ना 12:31 से 36। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यह कहकर यीशु ने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे।
जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा कि कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। और आज के संदेश का विषय है क्रूस का अद्भुत आकर्षण, द मैग्नेटिज्म ऑफ क्रॉस। क्रॉस बहुत छोटा सा लगने वाला ये विषय है, लेकिन अर्थ में बहुत ही गूढ़। बुधवार के दिन ऐसा टीकाकार कहते हैं, बाइबल के टीकाकार कमेंटेटर, कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर आज के दिन प्रस्थान नहीं किया था। वो यरूशलेम नहीं आए और न ही उन्होंने वहां पर कोई उपदेश दिया, न ही उन्होंने कोई अन्य कार्य किए, परंतु वो बेतनियाह में ही थे, लाजर, मार्था और मरियम के निवास स्थान में। मैं समझता हूं कि प्रार्थना में उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया होगा। तो मेरे सामने आज के लिए बड़ा प्रश्न ये था कि आप सभी के समक्ष मैं किस विषय को रखूं। पिछले वर्ष मैंने यहूदा इस्करियोती के बारे में आप लोगों को बतलाया था, और ये बतलाया था कि यहूदा इस्करियोती ने कैसा विश्वासघात प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। उसके षड्यंत्र के बारे में चर्चा की थी और उसके जीवन के कुछ अवगुणों को भी हमने देखा था। तो मैंने सोचा ये अच्छा नहीं रहेगा कि फिर से हम यहूदा इस्करियोती के उन अवगुणों के बारे में विचार करें, क्योंकि दो विरोधाभास हम देखते हैं इसी सप्ताह में। एक मरियम है जिसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया, उनका मृत्यु का अभिषेक, गाड़े जाने का अभिषेक, और दूसरा यहूदा इस्करियोती है जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया। ये दो विरोधाभास हम देखते हैं। इन दोनों के ऊपर हमने चर्चा की थी पिछले वर्ष, और ये वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं। ये प्रारंभिक वीडियोस हैं और आप सुन सकते हैं और वचन की गहराई में जा सकते हैं। तो कृपया उन वीडियो तक आप पहुंचिए और अवश्य उन्हें सुनिए और अपने बाइबल के ज्ञान में, आत्मिक ज्ञान में, अनुभव में आप और भी प्रगति कर सके। आज का विषय मैंने रखा है हम सभी के मनन के लिए, क्रूस का अद्भुत आकर्षण, द मैग्नेटिज्म ऑफ क्रॉस। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकीय शक्ति, और मैं आपको यह समझाना चाहता हूं इस विषय के द्वारा कि जैसे चुंबक आकर्षित करता है लोहे को, वैसे ही क्रूस आकर्षित करता है। क्रूस आकर्षित करता है मनुष्यों को, और वो आकर्षण होता है उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। अब यदि चुंबक को देखें हम, तो चुंबक के गुण से हम सब वाकिफ हैं। चुंबकीय शक्ति के कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनके पहले किसी ने इस बात के ऊपर सोचा नहीं, जाना नहीं कि यदि कोई चीज आकाश से गिरती है तो जमीन पर कैसे आ जाती है, या किसी ने सोचा नहीं कि यदि पृथ्वी गोल है तो मनुष्य या दूसरी वस्तुएं क्यों नहीं चली जाती आकाश में, अंतरिक्ष में क्यों नहीं चली जाती, क्यों वो
विद्यमान रहती हैं पृथ्वी के ऊपर ही। न्यूटन ने एक खोज की, और खोज तब की जब वो अपने सेब के बगीचे में थे और उस बगीचे में कुछ मनन कर रहे थे। इतने में ही एक सेब नीचे आया, तो वो चिंतन करने लगे नीचे ही क्यों आया, और आगे चल करके उन्होंने ये बताया कि एक अदृश्य शक्ति होती है पृथ्वी में किसी भी वस्तुओं को खींचने की, और उन्होंने इसका नाम दिया अदृश्य शक्ति का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो नियम उन्होंने बनाए हैं उस नियम को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। और बाद में इस बात को पाया गया कि दरअसल सूर्य है उसमें भी आकर्षण है, और इस बात का पता लगाया गया कि चंद्रमा में भी आकर्षण है जो पृथ्वी का उपग्रह है। और फिर इस बात का पता लगाया कि अन्य ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ हैं और उनके जितने भी उपग्रह हैं सभी में परस्पर गुरुत्वाकर्षण है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं आपस में। ये बड़ा अद्भुत है जानना। इसीलिए ना पृथ्वी अंतरिक्ष में गुम होती है, ना चांद गुम होता है, ना सूरज गुम होता है, ना अन्य ग्रह कहीं भटकते नहीं है। ये जहां पर जो दशा है उनकी परमेश्वर ने फिक्स किया है, उसी दशा में ये बने रहते हैं। और ये जानना भी बड़ा अद्भुत है हम सब के लिए कि सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 8 गुना कम है, और वैसे ही सूर्य में भी बहुत बड़ा आकर्षण बल है। परस्पर ये एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर के वचन में भी इसी बात की बड़े अद्भुत तरीके से जानकारी छिपी हुई है। मैं चाहूंगा आप अय्यूब 26 उसका 7वां पद पढ़ें। अय्यूब की किताब उसका 26 अध्याय और 7वां पद पढ़िएगा। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। कितना अद्भुत है। और इसलिए संभव है क्योंकि अद्भुत आकर्षण है ग्रहों में एक दूसरे के मध्य में, और सब एक दूसरे को खींचते हैं, इसीलिए स्थिरता उस स्थान पर होती है। यद्यपि ये गतिमान है, लेकिन गतिमान होने के बावजूद भी ये सरकते नहीं हैं अपनी जगह से, या कहीं और अंतरिक्ष में भटक नहीं जाते। बहुत जगह हमारे हिंदी बाइबल में अनुवाद उतना अच्छा नहीं हुआ है, सटीक नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। दरअसल जो पहली पंक्ति है, उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, वो निराधार शब्द नीचे आना चाहिए था। पृथ्वी को निराधार वो लटकाए रखता है। अंग्रेजी बाइबल में मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार से अनुवाद आया है, God stretches the northern sky over empty space। खाली स्थान में उत्तर का आकाश, जबकि ये आकाश शब्द आया नहीं है इसमें, और खाली स्थान भी नहीं आया। और आज वैज्ञानिक मानते हैं कि उत्तर दिशा में एम्प्टी स्पेस है, खाली स्थान है। और सब ये कहते हैं, अब तो बड़ी खोजें हो गई हैं, यद्यपि गैलीलियो के समय में खोज नहीं थी और अलग तरीके से बाइबल को एक्सप्लेन किया जाता था, व्याख्या की जाती थी, इसलिए गैलीलियो दोषी पाया गया जब उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन बाइबल कहती है कि पृथ्वी गोल है। आप देख सकते हैं यशाया उसका 40 अध्याय और 22वां पद। यशाया 40 अध्याय और 22वां पद पढ़िए। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, और पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है परमेश्वर। पृथ्वी का घेरा, और घेरा हमेशा आयताकार नहीं होता, ये चतुर्भुज नहीं होता, ये हमेशा गोल होता है। और इस प्रकार से पृथ्वी गोल है। तो बाइबल में बहुत सी बातें छिपी हुई हैं,
अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया के सबसे प्रकांड वैज्ञानिक हुए, जिनके पास अतुल्य बुद्धि थी, और कहा जाता है मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन करके, उनके मस्तिष्क को, सिर का ऑपरेशन करके मस्तिष्क को निकाला गया, सुरक्षित रखा गया। आखिर क्या बात थी, ऐसी विशेषता क्या थी कि इतनी गंभीर बातों का पता लगाया जो मानव जाति के लिए बड़ी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यद्यपि ये यहूदी थे, लेकिन उन्होंने कहा, द मोर आई स्टडीड द बाइबल द मोर आई बिलीव्ड गॉड। जितना अधिक मैं बाइबल को पढ़ता गया, उतना अधिक मेरा यकीन परमेश्वर पर बढ़ता चला गया। बहुत अद्भुत है। एक और स्थल में आपको पढ़ाना चाहूंगा, वो है प्रकाशित, क्षमा करेंगे, सभोपदेशक, और उसका पहला अध्याय और 6वां पद पढ़िएगा। पहला अध्याय उसका 6वां पद। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, या घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। वायु घूमती रहती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, गोल चक्कर में अपनी परिधि में ये वायु घूमती। बहुत बाद में वैज्ञानिकों ने इस सत्यता का पता लगाया, और इस सत्यता का पता भी कि आखिर ये वायु चलती कैसे है, हवा बहती कैसे है। और वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि दरअसल समुद्र, जो कि 3/4 है पृथ्वी का, तो समुद्र की लहरों को चंद्रमा आकर्षित करता है अपनी तरफ, और जब चंद्रमा आकर्षित करता है तो ज्वार भाटा आते हैं, अर्थात लहरें बड़ी तेजी से या तो पीछे लौटती या फिर आगे आती हैं, और इन लहरों के कारण वायु का प्रवाह होता है। समुद्र से ये वायु पृथ्वी के ऊपर आती है और फिर गोल घेरे में घूमती है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है चुंबकीय शक्ति। आधुनिक जगत की सबसे बड़ी देन विद्युत का उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और इलेक्ट्रिसिटी चाहे वो जल विद्युत हो या ताप विद्युत हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, फार्मूला एक ही है कि लोहे के पिंड होते हैं, ये मैग्नेटिक पिंड होते हैं, भारी भारी लोहे के ये कहना चाहिए टुकड़े होते हैं, और इसके चारों तरफ तांबे का तार छल्ले के रूप में बंधा होता है, कॉपर वायर। और जब बीच का पिंड बड़ी तेजी के साथ घुमाया जाता है तो चुंबकीय शक्ति के द्वारा विद्युत प्रवाह, विद्युत उत्पन्न होता है तांबे के तार में, कॉपर वायर में, और यही इलेक्ट्रिसिटी फिर हमारे घर में कारखानों में पहुंचती है। कितना अद्भुत है चुंबक, शक्ति है चुंबक। और हम चुंबक के प्रभाव को मशीनरी में देखते हैं, चाहे मेडिकल साइंस में आप देख लें, मेडिकल साइंस में जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बिना चुंबक के वो हो नहीं सकते हैं, चाहे वो MRI मशीन हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे एक्सरे हो, या जितने भी उपकरण हैं जिनके द्वारा जांच होती है, चुंबक उसमें है। चुंबक हर जगह है, चुंबक हवाई जहाज में है, चुंबक कार में है, चुंबक ट्रेन में है, रॉकेट में है। चुंबक या मैग्नेट का उपयोग हर जगह होता है, यहाँ तक कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें भी चुंबक है, और जो माइक जिसके सहारे मैं आप तक पहुंच रहा हूं वहां पर भी मैग्नेट है, चुंबक है। चुंबक एक शक्ति है, चुंबक में आकर्षण है, चुंबक से भौतिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। ये सब कुछ चुंबक करता है, लेकिन एक काम चुंबक नहीं कर सकता, और वो काम है कि बिगड़ी मानवता को वो सुधार नहीं सकता। पाप के में आकंठ डूबे मनुष्य को वो कभी सुधार नहीं सकता है।
सारी बातें हैं चुंबक में, लेकिन पाप को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है चुंबक में। और इसीलिए आज हम चुंबक से भी अधिक शक्तिशाली, अधिक पावरफुल विषय पर विचार कर रहे हैं, और वो है मैग्नेटिज्म ऑफ द क्रॉस, क्रूस का अद्भुत आकर्षण। और कुछ बातों के द्वारा हम इसे आज समझेंगे। पहली बात, क्रूस में अद्भुत सामर्थ है, क्रूस में अद्भुत शक्ति है। यद्यपि क्रूस साधारण सा दिखता है, जिस जगह पर क्रूस लगाया गया था, जिस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, वो बहुत ही गंदी जगह, फाटक के बाहर नाम ही उसका गोलगथा, हड्डियों की जगह थी। जितने पशु बलिदान के लिए लाए जाते थे, उन पशुओं का जितना भी अवशिष्ट होता था, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता था, वो सब उस स्थान पर फेंका जाता था, और उस स्थान पर, उस गंदे स्थान पर क्रूस लगाया गया। यद्यपि बड़ी साधारण सी जगह है, क्रूस बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इसमें अपार सामर्थ्य है, अपार शक्ति है, इनॉर्मस पावर है, इसमें सामर्थ्य है, इसमें ऊर्जा है, इसमें ताकत है। चुंबक से भी अधिक बलवान, सामर्थी और प्रभावशाली ताकत क्रूस पर है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। और इसीलिए जो आज हमने पाठ पढ़ा पत्रियों में से, पहला कुरिन्थियों में से, मैं चाहूंगा 18वां पद आप पढ़िएगा, पहले अध्याय का 18वां पद, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 18 पद, और इसके कुछ पदों को हम देखते जाएंगे और आगे अपने विचार को हम बढ़ाते जाएंगे। पढ़िएगा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। संत पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा, क्रूस की गवाही, क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। पर वो कहते हैं कि जितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं, जितने लोग यीशु के क्रूस के पास उद्धार पाने के लिए आते हैं, उनके लिए यही क्रूस परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। जय मसीह की। ये परमेश्वर की सामर्थ है, और ऐसी सामर्थ जिसे हम क्रूस पर देखते हैं। पूरी बाइबल में यदि आप ध्यान दें तो एक प्रतिद्वंदिता है, विचारधारा की प्रतिद्वंदिता, विचारधारा का विरोधाभास हम देखते हैं पूरी बाइबल में। मनुष्य के विचार कुछ और हैं, परमेश्वर के विचार कुछ और हैं। मनुष्य कुछ और योजना बनाता है, और जो योजना बनाता है परमेश्वर की योजना के विपरीत होती है। प्रतिद्वंदिता है या विरोधाभास है मनुष्य की समझ में, उसके ज्ञान में और उसकी बुद्धि में, और परमेश्वर की समझ, ज्ञान और बुद्धि में। बाइबल कहती है, 25वां पद पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। दो बातें हैं यहाँ पर, परमेश्वर की मूर्खता और परमेश्वर की निर्बलता। जब बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये बातें तो परमेश्वर की मूर्खता है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो परमेश्वर की निर्बलता है। कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। परमेश्वर की मूर्खता के विषय में पहले चर्चा करेंगे। मूर्खता के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द आया वो है मोरोस। इसका जो इमीडिएट अर्थ होता है वो है इडियोसी, जिसका मतलब है स्टूपिडिटी, अर्थात मूर्खता। इसका मतलब है मैडनेस, अर्थात पागलपन, और इसका अर्थ होता है फॉली, अर्थात गंवारपन।
बहुत से लोगों को परमेश्वर की मूर्खता नजर आती है। बहुत से लोग परमेश्वर को पागल कहते हैं, क्रेजी कहते हैं परमेश्वर को। बहुत से लोग परमेश्वर को गवार कहते हैं। वे लोग जो कि परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर के वचन के बाइबल के परमेश्वर का विरोध करते हैं। बहुत से लोगों को मूर्खता नजर आती है अदन की वाटिका में, खासकर जवानों को जब वो बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और वो प्रश्न करते हैं। मेरे से बहुत से जवानों ने प्रश्न किया, युवकों ने, युवतियों ने, जब परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हवा उस वृक्ष के फल को खाएंगे तो बनाया ही क्यों, उस वृक्ष को रखा ही क्यों था अदन की वाटिका में। परमेश्वर की मूर्खता नजर आती वहां पर। और वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान है, रखना ही नहीं था। और कोई ऐसे सवाल करता है तो मुझे लगता है कि ये परमेश्वर से अधिक बुद्धिमान है। लोगों को मूर्खता नजर आई नूह के समय के लोगों को, नूह के जहाज में। इब्रानी के लेखक लिखते हैं 11वें अध्याय के 7वें पद में कि नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि जो बातें दिखाई नहीं देती थी उस पर यकीन किया कि परमेश्वर ने कहा है वो सच है। और सच ये है कि 40 दिन और 40 रात वर्षा होगी, और जो चीज दिखाई नहीं देती थी उस जमाने में वो बादल है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ओस से धरती सिंच जाया करती थी इसके पहले तक। परमेश्वर ने कहा कि जल प्रलय से नूह मैं इस सृष्टि को नाश करूंगा, सारे लोगों को नाश करूंगा, लेकिन मैं तुझे बचा लूंगा क्योंकि तू धर्मी है, तेरा रिश्ता मुझसे बराबर बना हुआ है, तेरे परिवार को बचा लूंगा, तू एक जहाज बना ले। जहाज जब बनाता होगा नूह तो लोग उसकी हंसी उड़ाया करते होंगे, खिल्ली उड़ाया करते होंगे, ठिठोली करते होंगे नूह से। मूर्खता नजर आई होगी लोगों को। लोगों को कहना चाहिए यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के सपने में मूर्खता नजर आई और वो कहने लगे कि देखो ये तो बड़े बड़े ख्वाब थे, इसके अरमान बड़े बड़े थे, हम सबका प्रधान बनना चाहता था। बेच दिया उन्होंने यूसुफ को। पर यूसुफ का विश्वास देखिए, कभी उसने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि एक दिन मैं ऊंचा उठूंगा। उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं कि यूसुफ ने उसे परमेश्वर की मूर्खता जाना होगा, उसे बंदी गृह में पड़ा रहना पड़ा। परमेश्वर की मूर्खता नजर नहीं आई क्योंकि परमेश्वर ने एक नियत समय रखा था उसके लिए, और जब वो समय आया तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। लोगों को मूर्खता नजर आई होगी यरीहो शहर के दीवार के संबंध में कि हम कैसे परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और ये दीवार भरभरा कर गिर जाएगी। और आज भी लोगों को मूर्खता नजर आती है इस बात के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। बहुत से लोग यकीन नहीं करते हैं इस बात के ऊपर। बहुत से लोग विज्ञान की बातों पर यकीन करते हैं क्योंकि बाइबल की बातें उन्हें मूर्खता प्रतीत होती हैं। परमेश्वर की निर्बलता के ऊपर आई है। मूसा की लाठी में मूसा को भी लग रहा था कि कैसे एक लाठी से मैं एक ऐसे शासन व्यवस्था का सामना करूंगा जो उस समय विश्व विजेता थे। फिरौन राजा की सेना, जिनका अधिकार काफी बड़े भूभाग पर था, जिसके पास एक बड़ी बलशाली सेना थी, जिनके पास युद्ध कौशल था। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है मूसा? उसने कहा लाठी है, बस यही बहुत है। ये निर्बलता नहीं, तेरी ताकत है। और उसी लाठी के सामर्थ्य से उसने आजादी दिलाई इस्राएलियों को। हम पढ़ते हैं सारपत नगर की विधवा के बारे में। मुट्ठी भर आटा है
कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और एलिया कहते हैं मेरे लिए रोटी बना के ले आओ। वो कहते कि आखिरी अन्न है मेरे और मेरे बेटे के लिए, उसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं, खाएंगे और हम मर जाएंगे। पर वो कहते हैं कि जब तक अकाल रहेगा तेरा ना ये आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। एक क्षण के लिए हो सकता है सारपत नगर की विधवा के मन में ये सवाल आया हो, लेकिन उसने यकीन किया। दाऊद के 5 पत्थरों में जब वो 5 पत्थरों और गोफन के साथ पहुंचता है गोलियत के सामने, तो गोलियत को मूर्खता नजर आती है और वो कहता है क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है? दाऊद कहते हैं कि तू भाला लेकर के, तलवार लेकर के और ढाल लेकर के मेरे सामने आता, लेकिन मैं जीवते परमेश्वर के नाम से आता हूं। वो बोलता है इस्राएल में क्या कोई और नहीं मिला? एक लड़के को भेजा है मेरा सामना करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए निर्बलता में सिद्ध होती है, और परमेश्वर की निर्बलता बहुतों को क्रूस पर नजर आती है, लेकिन उसमें हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। क्रूस में अद्भुत शक्ति है। संत पौलुस लिखते हैं 23वें पद में, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 23वां पद पढ़िएगा। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ, यदि कोई और अनुवाद आप पढ़ेंगे तो यूनानी शब्द आया उसमें, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और यूनानियों के लिए मूर्खता है। क्यों क्रूस यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बन गया? क्योंकि हमने पढ़ लिया यूहन्ना 12 अध्याय में आज सुसमाचार का पाठ, और वहां पर यहूदी प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं तू मृत्यु की बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है, तू अपने आप को मसीह कहता है। और हमने पढ़ा व्यवस्था में कि मसीह सर्वदा जीवित रहेगा, इसका मतलब तू मसीह नहीं है। और इसीलिए यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बन गया ये क्रूस। संत पौलुस कहते हैं यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और यूनानियों के लिए मूर्खता। यहूदी चिन्ह चाहते थे, आगे लिखा है यहूदी चिन्ह चाहते थे और यूनानी ज्ञान की खोज में थे। उस समय तो यूनानियों के समान कोई ज्ञानी था ही नहीं। बड़े बड़े फिलोसोफर निकले ग्रीस देश में, और मैं कई बार उल्लेख भी करता हूं उनका। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं 20वें पद में, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री। ज्ञानवान मतलब वाइज मैन और शास्त्री मतलब स्कॉलर। कहां रहा इस संसार का विवादी अर्थात फिलोसोफर। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? किसके लिए मूर्खता? क्रूस की सामर्थ के लिए। जिन्होंने भी ठोकर मारा है क्रूस को, जिन्होंने भी इंकार किया है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कीमत का आकलन कम किया है, ठोकर मारा है, परमेश्वर ने उन्हें मूर्ख ठहराया है। यूनानियों ने भी मूर्खता जाना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को क्रूस पर, और उसका कारण यह था कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ फैले हुए थे। हाथ फैले हुए अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। वो कहते हैं कि ये उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है? एक मरने वाला व्यक्ति कभी उद्धारकर्ता इंसान का हो नहीं सकता। और वो कहते हैं, यूनानी कहते हैं कि जो खुद असहाय हो वो दूसरों की सहायता कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने भी ठुकरा दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देकर
क्रूस के अर्थ को बदल दिया। क्रूस का मतलब था मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने इस अर्थ को बदल दिया जीवन से। और हम जानते हैं दूसरे डाकू के विषय में, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस वाणी पर हम विचार करेंगे गुड फ्राइडे के दिन, अवश्य सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को विजय में बदला, पराजय को क्षमा करेंगे, मृत्यु को जीवन में और पराजय को विजय में बदल दिया, निराशा को आशा में तब्दील किया, दुख को आनंद में और निंदा को प्रशंसा में बदल दिया, अपमान को सम्मान में और दंड को अनुग्रह में और ईर्ष्या को प्रेम में परिवर्तित कर दिया। यह है क्रूस की सामर्थ। हमारे भी जीवन में सारी बातें होती हैं, और जब हम क्रूस की छाया में आते हैं, क्रूस के शरण में आते हैं, हमारे जीवन के मायने बदल जाते हैं। यह है क्रूस की ताकत। क्रूस में अद्भुत शक्ति है, इसमें सामर्थ है, और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ये सामर्थ है। दूसरी बात हम देखते हैं क्रूस के विषय में कि न सिर्फ क्रूस में अद्भुत सामर्थ है, ताकत है, शक्ति है, परंतु क्रूस अद्भुत परिवर्तनकारी है। यूहन्ना 12:32 में 12वें अध्याय के 32वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनिए क्या कहा उन्होंने, हमने पढ़ा है आज के सुसमाचार के पाठ में। यूहन्ना 12:32वां पद। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और 33 पद। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया कि क्रूस पर ही उनकी मृत्यु होगी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यह है आकर्षण। जैसे चुंबक में आकर्षण की शक्ति है, वैसे क्रूस में भी आकर्षण की शक्ति है, और ये शक्ति परिवर्तनकारी है। मनुष्यों के जीवन को परिवर्तित की। क्रूस का आकर्षण परिवर्तनकारी है। जैसे चुंबक के संपर्क में आने से लोहे में चुंबक के गुण आ जाते हैं। यह बड़ा अद्भुत है आपके लिए जानना कि यदि लोहा चुंबक के संपर्क में आ जाए तो जो लोहा, जिस लोहे में चुंबक के गुण नहीं, उसमें भी चुंबक के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई इस क्रूस के संपर्क में आता है तो क्रूस की सामर्थ, क्रूस की परिवर्तनकारी शक्ति उस मनुष्य के जीवन में आती है और उसके जीवन को बदल देती है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में इथोपिया की रानी के मंत्री के बारे में, और हम ये पढ़ते हैं कि वो अपने रथ में सवार होकर के चला जा रहा है और वो यशायाह की किताब पढ़ रहा है। और यशायाह की किताब का वो हिस्सा जिसे आज हम यशायाह 53 के नाम से जानते हैं, उस हिस्से का वाचन वो करते हुए जा रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पदों को हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और पद 30 पढ़िएगा। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? वो मंत्री यशायाह की किताब तो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है, जैसा आगे विवरण आया है तो ऐसा प्रतीत होता है जिसे हम यशायाह का 53वां अध्याय कहते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु का वर्णन है, उसे वो पढ़ते हुए जा रहा है। तो वो कहता है 31 पद में, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे
समझूं। और उसके बाद पद 35 में लिखा है कि फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी उसने बतलाया। उद्धार क्रूस से निकलता है, उस उद्धार के बारे में उसने सुनाया। और फिर जब उसने सुनाया तो 36 और 37 पद में लिखा है, वो खोजा कहता है फिलिप्पुस से, जो मंत्री है, वो कहता है कि यहाँ पर जल है और मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। और 37 पद में फिलिप्पुस कहते हैं, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो तेरा बपतिस्मा हो सकता है। और वो कहता है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस परिवर्तनकारी है, जीवन को बदलने वाला है। पौलुस को खींचा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस ने, जब वो दमिश्क जा रहा था मसीहियों को सताने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया उसे और उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस जब क्रूस के आकर्षण में आया तो उसकी गवाही बदल गई। अब वो मसीहियों का संरक्षक बन गया। जो मसीहियों का भक्षक था वो मसीहियों का सबसे बड़ा संरक्षक बना। उसने पत्रियां लिखी, यात्राएं की, उन्होंने प्रचार किया, काफी जगह जागृति लेकर के वो आए। और वो कहते हैं गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा। वो कहते हैं गलातियों 6:14 में, ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं। वो कहता है किसी और बात की बड़ाई मैं नहीं करूंगा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को छोड़कर। और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 2 पद में वो कहते हैं, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ा गए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानूं, और किसी बात का मैं प्रचार नहीं करूं। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के महत्व को समझना है। उसका कहना था कुरिन्थ की ज्ञानवान कलीसिया, ज्ञानवान लोगों से। ये कुरिन्थ के लोग ग्रीस देश से थे, यूनानी लोग थे, अपने आप को बड़ा हाई कल्चर का समझते थे। ये बुद्धिजीवी समझते थे अपने आप को। और उनके मध्य में जब वो प्रचार करने के लिए आया तो अपनी पत्री जब उसने लिखी तो उसके प्रारंभ में ही वो लिखता है कि तुम्हारे मध्य में मैं क्रूस के अलावा किसी और बात को नहीं जानना चाहता। ये है परिवर्तनकारी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जीवन को परिवर्तित करता है। क्रूस के आकर्षण के इस प्रवाह में रोम का राजा कॉन्स्टेंटाइन भी आ गया और मैंने पढ़ा कि कैसे उन्होंने मसीहियत को ग्रहण किया। ये तो अन्य जाति राजा था, ये तो मसीहियों को सताने वाला राजा था। इसके पूर्वजों ने भी मसीह को बहुत सताया था, इन्होंने यहूदियों को भी बहुत सताया था। इन्होंने मसीहियों को मसीही विश्वास के कारण भूखे शेरों के सामने डाला था। इस राजा का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला, और तब बदला जब रोम के सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा था और कॉन्स्टेंटाइन लगभग युद्ध हारने की कगार पर था। और अगले दिन जब युद्ध की घोषणा हो गई थी कि अगले दिन युद्ध होगा सिंहासन के लिए, तो कहा जाता वो अपने महल के छत पर आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को याद किया। और ऐसा कहा जाता है कि उसे आकाश में क्रूस का चिन्ह दिखाई दिया और ये लिखा था उसके नीचे, बाय दिस साइन यू विन, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हें विजय मिलेगी। रातों रात उसने अपने सैनिकों के वस्त्र पर और उनके तलवार के ऊपर क्रूस का निशान लगाया और उसने युद्ध जीत लिया और वो कैसर बना, रोम का। रोम जिसका साम्राज्य उस समय आधी दुनिया पर था, उसका सम्राट बना कैसर।
और जब सम्राट बना तो उसने मसीहियत को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया, स्टेट रिलीजन। और इसीलिए मसीहियों की संख्या यूरोप में देखते ही देखते और जिन जिन देशों में उसका शासन था बढ़ गया। क्रूस में अद्भुत आकर्षण है, क्रूस में सामर्थ्य है, क्रूस परिवर्तनकारी है। मैं और आप भी नहीं बच सकते। इब्रानी के लेखक अपनी किताब के 2 अध्याय के 3 पद में कहते हैं, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। क्रूस से मुझे और आपको उद्धार मिलता है, हम कैसे बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो जो कोई विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह उसे अपनी तरफ खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो उसे अनंत जीवन प्रदान करेंगे। अद्भुत है ये क्रूस। क्रूस परमेश्वर के वचन में है, क्रूस हमारे गीतों में है। बहुत से गीत हम गाते हैं जिसमें क्रूस का वर्णन है। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता। हम गाते हैं, जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हम गाते हैं, क्रूस ही हो तेरा निशान, आगे बढ़ जवान। हम गाते हैं, जिस क्रूस पर यीशु मरा था वह क्रूस अद्भुत जब देखता हूं, संसारी लाभ को टोटा सा और यश को निंदा जानता हूं। क्रूस गिरजा घरों में है, क्रूस हमारे घरों में है, क्रूस का निशान कार में है, क्रूस हमारे बाइक में है, क्रूस हमारे की रिंग में है, क्रूस हमारे गले में भी दिखाई देता है, क्रूस हम पर्स में भी रख लेते हैं, क्रूस की तस्वीर हम मोबाइल में भी रखते हैं, क्रूस कब्रिस्तान में है, क्रूस अंतिम यात्रा में है, क्रूस कफन बॉक्स में है, क्रूस मसीहियों की पहचान है, क्रूस हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या क्रूस मेरे और आपके जीवन में है। हम दुनिया भर में क्रूस लगा लें, लेकिन जीवन में क्रूस यदि नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, तो उसका कोई भी मायने नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्रूस हमारे जीवन में होना चाहिए। उन्होंने कहा लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे, मुझे फॉलो करना चाहे, तो अपने आप का इंकार करे और अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए। दुख भोग सप्ताह की ये सभा आप सभी से कहती है कि यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु के क्रूस को नहीं उठाया, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठा लीजिए। संत पौलुस लिखते हैं गलातियों 6:14 में, संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो कहते हैं कि मैंने संसार की अभिलाषाओं को, हर एक उन बातों को जो मुझे पाप की ओर ढकेलती हैं, पाप में मशगूल करती हैं, मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, कीलों से जड़ दिया है। वो कहते हैं, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रारंभ प्रतिदिन के क्रूस उठाने से होता है। क्या आप प्रतिदिन का क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? क्या ये क्रूस आपके जीवन में है? हम एक गीत गाएंगे और वो गीत हमें बड़ी चुनौती देता है। ये गीत अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। क्रूस पर आधारित इस गीत को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और इस समय यदि प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत करती है और आपसे कहती है कि क्रूस आपके जीवन में होना चाहिए, क्रूस का आकर्षण होना चाहिए, क्रूस का की सामर्थ होना चाहिए और वो परिवर्तन होना चाहिए जो क्रूस लाता है, तो
तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं। आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास ला सकते हैं। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ दोनों अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों। अब आओ देख लो उसने है क्या किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह की व्यथा इसमें छिपी हुई थी। इसके गीतकार कहते हैं, वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा, है चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। क्या ये शब्द हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक दर्द को उत्पन्न नहीं करते? क्या हम नहीं सोचते कि जिस यीशु ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दूं, ताकि उनके क्रूस की अमिट छाप मेरे हृदय पर पड़ सके। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा, है चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से निकलती सांस है। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो
पिता, इस समय हम अपने उद्धारकर्ता क्रूस पर अपना बलिदान देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष है। और पिता, मैं अपने हर एक उन दर्शकों को और जो कलीसिया में बैठे हैं सभी को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितनों के हृदय से वचन ने, जीवित वचन ने आज बातचीत की है और जितनों ने निश्चय किया है कि अब वे अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे, उसके क्रूस की छाप अपने हृदय पर लेंगे, उसके क्रूस के द्वारा अद्भुत परिवर्तनकारी जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसके क्रूस की सामर्थ को अपने जीवन में लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आकर्षण में रहेंगे, ना कि संसार के। उनमें से हर एक के साथ हो पिता, अनुग्रह करें, कृपा करें और होने दीजिए पिता की दुखभोग सप्ताह की ये सभाएं हमारे लिए महज औपचारिकता बन के ना रह जाए, परंतु ये सभाएं परिवर्तनकारी हो सके हमारे जीवन को, जिससे आप प्रसन्न रहे। पिता, फिर से आज की पूरी आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, क्रूस पर अपना बलिदान करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।